नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फिलोसफी सब्जेक्ट्स की, यानी कि दार्शनिक सब्जेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे अलग अलग वादों के बारे में। हमने आदर्शवाद के बारे में जाना, हमने प्रकृतिवाद के बारे में जाना। इंग्लिश में मैं आपको बताऊँ तो हमने आइडियलिज्म और हमने नेचुरलिज्म दोनों हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलिज्म क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो इज्म मैं आपको करा रही हूँ। ये 3-4 इज्म आपके इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका एक वाद, एक इज्म आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 3-4 वीडियो जो मैंने अपलोड की हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। फिलोसफी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपकी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हमारा टॉपिक है यथार्थवाद, रियलिज्म। आदर्शवाद में हमने क्या देखा था, एक बार अगर हम रिवाइज करें, रिकॉल करें। आदर्शवाद में हमने देखा था कि जो भी व्यक्ति आदर्शवाद को मानने वाला है वो आदर्शों को बहुत महत्व देता था, विचारों को बहुत महत्व देता था, आध्यात्मिक जगत को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उसके बाद एक आया प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म ये कहता है कि जो आप नेचर है, जो प्राकृतिक है, वह वही सत्य है। जो आपकी आत्मा है, सोल है, वो भी आपका पदार्थजन्य चेतन तत्व है। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसी कोई भी वर्ल्ड नहीं होती है। जो ये यहाँ पर आप जी रहे हैं, प्रेजेंट जो करंट में आप लाइफ जी रहे हैं, वही आपकी रियल लाइफ होती है। इसके बाद आता है यथार्थवाद, रियलिज्म। रियलिज्म भी काफ़ी हद तक जो है आप कह सकते हैं कि नेचुरलिज्म की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या हो जाता है, नेचुरलिज्म में नेचर पर फोकस करते हैं और रियलिज्म में क्या कहते हैं। पहले रियलिज्म को समझेंगे, उसके बाद इनमें डिफरेंस भी देखेंगे। रियलिज्म क्या है, यथार्थवाद, यानी कि जो आपके सामने है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, वही सत्य है। इसके अलावा काल्पनिक जगत कोई नहीं है। वही जैसे कि नेचुरलिज्म में कहा था कि कोई भी लोक परलोक, हम ये कह सकते हैं, या फिर कहा जा सकता है स्वर्ग नर्क जैसी कोई भी जगह नहीं है। ठीक है, वस्तु संबंधी विचारधारा जो कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो, जो वस्तु है आप देख रहे हैं अपने आसपास, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। यथार्थवाद जो है, उनके अनुसार जो मानना क्या था कि जो भी हम कुछ देख पा रहे हैं वही सत्य है, उससे अलग कुछ भी सत्य नहीं है, कोई भी काल्पनिक जगत नहीं है। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि यथार्थवाद का अर्थ है उस विश्वास या उस सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसे हमें दिखाई देता है। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं बस वो वही सत्य है सब कुछ। इनके जो सपोर्टर थे वो मिल्टन, जॉन लॉक, बेकन, राटके, ये आदि जो हैं इनके समर्थक थे, सपोर्टर थे यथार्थवाद के। प्रमुख सिद्धांत क्या क्या थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे रियलिज्म के। तो पहला है प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है। जो आप डायरेक्टली एक वर्ल्ड को देख रहे हैं, जो वर्ल्ड आपके सामने है, बस वही सत्य है, वही ट्रुथ है, इसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। मनुष्य भौतिक जगत का एक अंग मात्र है। जो आपके सामने ये मेटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, ये संसार है, इसका सिर्फ एक पार्ट है मनुष्य। मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट अप्लाइड लाइफ। मनुष्य जो है, जो उसका जो वर्तमान करंट में जो व्यवहारिक जीवन है, जो प्रैक्टिकल लाइफ है, बस वही इम्पोर्टेंस रखती है। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान का द्वार होती है। अगर हमें कुछ भी सीखना है, कुछ भी जानना है, कोई भी नॉलेज प्राप्त करनी है, उसके लिए हमारे ज्ञानेंद्रिय, हमारी सेंसेस ही हमारा ज्ञान का द्वार होती है। ठीक है, सेंसेस के माध्यम से हम कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। सेंसेस के माध्यम से मतलब हम छू कर चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, देख कर चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, देख कर, छू कर, तो हम अपने सेंसेस के द्वारा ही जो है किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज, ज्ञान ले सकते हैं। तो हम अगर हमें नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो हम सेंसेस के द्वारा लेते हैं। जब तक कि आपको नेचुरलिज्म के समान लग रही होगी, सिमिलर लग रही होगी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है जो भी हम क्लियर करेंगे। पहले रियलिज्म को ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। उसके बाद यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं कि बच्चे जो हैं सुखी और सफल जीवन जी सके, उसके लिए रेडी करना ही हमारी एजुकेशन सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करना, यानी कि फिजिकल और मेंटल डेवलप करना स्टूडेंट्स का, ये हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सेंसेस का डेवलपमेंट करना और उनको ट्रेनिंग देना। देखिए, क्योंकि यथार्थवाद में कहा गया ऊपर अभी कि सेंसेस के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, तो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि बच्चों की सेंसेस को डेवलप कर सके, उनको ट्रेनिंग दे कि कैसे हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। व्यवहारिक या व्यावसायिक शिक्षा देना, कमर्शियल एजुकेशन देना, वोकेशनल एजुकेशन देना, ताकि बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सा बिजनेस करके और अपनी लाइफ को जी सके। करिकुलम की बात करते हैं तो नेचुरल से रिलेटेड, विज्ञान से रिलेटेड और आपके वोकेशनल एजुकेशन जो भी होती है उससे रिलेटेड करिकुलम में सब्जेक्ट्स को रखे थी। टीचिंग मेथड में आपका कौन कौन से मेथड्स को बताया इसमें, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ट्यूरिज्म मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अनुशासन को इन्होंने प्रभावात्मक कहा, इम्प्रेशनेट कहा, यानी कि आप कुछ भी जोर ज़बरदस्ती ना करें, बल्कि आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं खुद से ही जो है डिसिप्लिन रहें। मेरिट्स डिमेरिट्स पर आ जाते हैं। मेरिट्स क्या है आपकी कि व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया, प्रैक्टिकल एजुकेशन पर फोकस दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है। जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस मिली। दमनात्मक अनुशासन का विरोध किया, यानी कि जो फोर्सफुली रिप्रेशन या डिसिप्लिन है कि हम फोर्सफुली दंड का विधान, वो उसका विरोध किया, ये भी एक अच्छी बात है। निगमन विधि के स्थान पर आगमन विधि का प्रयोग किया, यानी कि इंडक्टिव मेथड का यूज़ किया, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इंडक्टिव मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है एज कंपेरिजन टू डिडक्टिव मेथड। दोष की बात करते हैं, डिमेरिट्स की बात करते हैं तो यथार्थवाद जो है पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषय को मुख्य स्थान देता है, साहित्य कला की उपेक्षा करता है। देखिए ये एक अच्छी बात है कि हम किसी एक चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, लेकिन एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देने की चक्कर में हम किसी दूसरी चीज़ को इग्नोर कर दें, ये आपका क्या होता है, डिमेरिट माना जाता है। तो यहाँ पर आपका वैज्ञानिक विषयों को, व्यवहारिक शिक्षा को, साइंटिफिकली सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनके चलते हमारे लिटरेचर को, हमारे आर्ट्स को अगर इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, उनको इग्नोर किया जाए, तो ये डिमेरिट्स आ जाता है। आदर्शों को महत्व नहीं मिला, वही बात है, हमारे आइडल्स को, हमारे थॉट्स को यहाँ पर कुछ भी बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट आपके सामने देख रहे हैं बस वही सत्य है, इससे अलग कुछ भी सत्य नहीं है। तो ये आपका यथार्थवाद था, रियलिज्म था। अब अगर हम बात करते हैं तो रियलिज्म और नेचुरलिज्म में क्या डिफरेंस है। देखिए प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म में आप क्या देखते हैं कि प्रकृति को इम्पोर्टेंस मिलता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप जो भी नॉलेज लेते हैं, जो भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसका सोर्स एकमात्र क्या है, आपका नेचर, आपका प्रकृति। प्रकृति के माध्यम से ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं। रियलिज्म में क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, और आप अपने सेंसेस के द्वारा सीख सकते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड को दोनों ने ही नकारा है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसी कोई भी जगह नहीं होती, कोई भी काल्पनिक जगत नहीं होता है, जो जीवन आप जी रहे हैं बस वही सत्य होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।